छतरपुर गांव में किशोरी नाम का एक किसान रहता था। किशोरी के परिवार में उसके अलावा बस उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। किशोरी बहुत मेहनती और ईमानदार था। बस थोड़ी सी जमीन में खेती कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। किशोरी ने 3-4 माह तक कड़ी मेहनत कर फसल उगाई और सब काम निपटा कर फसल बेचने साहूकार के पास जा पहुंचा। साहूकार जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, कीमत भी अच्छी ही मिलेगी ना? फसल भले ही अच्छी हो पर कीमत तो उतनी ही मिलेगी जितनी तुम्हारी फसल है। पकड़ो अपने पैसे। किशोरी ने साहूकार से रुपये लिए और उदास चेहरा लेकर घर वापस आ गया। पिता को उदास देखकर राधा ने कहा, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, इतनी कम जमीन में कैसे गुजर बसर करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? 2 वक्त के खाने का सोचना पड़ता है और अभी तक तुम्हारी शादी के लिए भी कोई गहना लत्ता नहीं जुटा पाया हूँ। पिताजी आप परेशान मत होइए, हम लोग अपने राजा के पास चलते हैं, वो हमारी समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर करेंगे। बेटी की बात सुनकर किशोरी के मन में उम्मीद की एक किरण जगी और वो अगले ही दिन राज दरबार जा पहुंचा। महाराज को मेरा प्रणाम। कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? महाराज, मेरा नाम किशोरी है, आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास खेती के लिए बहुत कम जमीन है, उसमें से जो फसल होती है वो हमारे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूँ, तुम उस पर खेती करो। जो फसल होगी वो तुम्हारी होगी, लेकिन वो जमीन हमारी ही रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब अगली फसल लगाने का समय आ गया और किशोरी खेतों में हल जोतते हुए उसका हल एक कठोर चीज से टकराया, जिससे किशोरी डर गया। अरे, अब ये क्या हो गया? कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? किशोरी ने उस जगह खुदाई की तो वहाँ पर एक सोने की ओखली मिली। किशोरी सोने की ओखली देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, सोने की ओखली, मेरी तो किस्मत खुल गई। अब सारी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, ये जमीन तो महाराज की है, तो ये ओखली भी महाराज की हुई। मैं इसे कल महाराज को लौटा दूंगा। किशोरी ओखली लेकर घर आ गया। किशोरी के हाथ में ओखली देख राधा ने कहा, पिताजी आपको ये सोने की ओखली कहाँ से मिली? खेत जोतते हुए मेरी हल से टकराई। जब मैंने खुदाई की तब मुझे ये मिली। कल मैं इसे महाराज को लौटा दूंगा। राधा बहुत समझदार लड़की थी। उसने कुछ वक्त सोचा और कहा, पिताजी क्या आपको इसकी मुसल भी मिली है? नहीं बेटी, मुझे तो बस ये ओखली ही मिली है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? पिताजी आप ये ओखली महाराज को वापस मत लौटाइए। ये तुम क्या बोल रही हो? ये जमीन महाराज की है और उसमें मिलने वाली ओखली भी महाराज की है। पिताजी आपको सिर्फ ओखली मिली है, अगर महाराज ने आपसे इसकी मूसल भी मांगी तो आप कहां से लाकर देंगे मूसल महाराज को? राधा को अपने पिता की फिक्र हो रही थी। राधा ने सोचा कहीं पिताजी किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। उसने फिर से किशोरी को कहा, पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। किशोरी बहुत ईमानदार था। उसने कहा, नहीं, हम इसे अपने पास नहीं रख सकते, मैं इसे महाराज को लौटा दूंगा। अगली सुबह किशोरी उठा और ओखली लेकर महल पहुंच गया। महाराज, मुझे कल खेतों में काम करते वक्त ये सोने की ओखली मिली। इस ओखली पर आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपकी जमीन पर खेती कर रहा था, इसलिए मैं इसे आपको सौंपता हूँ। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस ओखली पर मेरा ही अधिकार है। इस ओखली पर ही नहीं बल्कि इसकी मूसल पर भी मेरा ही अधिकार है। लाओ, इसका मूसल भी यहीं रख दो।
लेकिन महाराज मुझे सिर्फ ओखली मिली है और मैं इसे लौटाने आपके पास आ गया। इसकी मूसल मेरे पास नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम इतने ही ईमानदार होते तो कल ही क्यों नहीं लौटा दी तुमने ओखली? अगर तुमने मूसल नहीं लौटाई तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। महाराज, जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं आपको कहाँ से दूं? बेचारा गरीब किशोरी सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। वो बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और नतीजा उसे कारागार में डाल दिया गया। उधर राधा अपने पिता के इंतजार में चिंता में बैठी सोच रही थी। न जाने महल में क्या हुआ होगा, कहीं पिताजी किसी मुसीबत में न पड़ गए हो। उसी वक्त गांव का एक आदमी उसे खबर देता है कि उसके पिता को मूसल चोरी के इल्जाम में कारागार में बंद कर दिया है। ये सुनकर राधा रोते हुए बोली, काश पिताजी आपने मेरी बात मान ली होती। कारागार में किशोरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। खाना पानी कुछ भी ढंग से नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से किशोरी बहुत कमजोर हो चुका था और किशोरी हर वक्त एक ही बात बोलता रहता, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती तो मुझे ये दिन कभी न देखना पड़ता। और एक दिन राजा ने उसे ये बोलते हुए सुन लिया और उसे अपने पास बुलाकर पूछा, ये तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो? महाराज, जब मुझे खेत जोतते वक्त ये ओखली मिली थी तो मेरी बेटी राधा ने मुझसे बोला था कि मैं इसको आपको न दूं, क्योंकि उसे लगता था कि आप ओखली देखकर मूसल जरूर मांगोगे। लेकिन मैंने राधा की बात नहीं मानी और आपको ओखली देने आ गया। इस तरह किशोरी ने राजा को पूरी बात बताई और राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने किशोरी को तुरंत रिहा कर दिया और कुछ दिन बाद राजा ने किशोरी की बेटी को महल में बुलाया। राधा को महल के मुख्य द्वार पर एक सोने की अंगूठी मिली। राधा ने महल में आते ही राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये अंगूठी मुझे बाहर द्वार पर मिली है, इसे आप असली मालिक तक पहुंचा दें। ऐसा बोलकर वो अंगूठी राजा को देती है। राजा बहुत खुश होता है और राधा फिर कुछ बोलने की आज्ञा लेती है। महाराज, आपने मेरे पिताजी की बात सुनी और समझी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। उन्हें कोई मूसल नहीं मिली थी। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बेकसूर हैं, इसलिए तो उन्हें रिहा कर दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने दोनों बाप बेटी की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से खुश होकर राधा को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। किशोरी और राधा को रहने के लिए बहुत अच्छा घर भी दिया गया। अब दोनों के पास सब सुख सुविधाएं थीं और दोनों बाप बेटी बहुत खुश थे। उन्हें कुछ कष्ट जरूर झेलने पड़े, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।